कल्याण झा। चलिए खबरों को तेज अंदाज में देखते हैं। सिटी 62 बेतिया में जमीन विवाद में शख्स के हत्या कर दी गई। परिजनों ने जमीन के बंटवारे को लेकर हत्या का आरोप लगाया है। घटना की सूचना पर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। मोतिहारी के भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने उज्बेकिस्तान की विदेशी महिला को अवैध भारतीय आधार कार्ड और कागजात के साथ गिरफ्तार किया है। विदेशी महिला बिना किसी वैध कागजात के मुंबई में पिछले 1 साल से अवैध रूप से रह रही थी। फिलहाल पुलिस महिला से पूछताछ में जुट गई है। शेखपुरा में बिजली विभाग के एसडीओ का कथित शराब पीते एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहे एसडीपीओ राहुल कुमार बरबीघा में पदस्थापित हैं। वीडियो वायरल होने के बाद राहुल कुमार ने अपनी ओर से इस पर सफाई भी दी है और वो इस पूरे मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। नवादा सदर अस्पताल में इलाज के लिए आया कैदी फरार होने में सफल रहा है। चोरी के एक मामले में उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। उधर पुलिस कैदी की तलाश में जुट गई है। अरवल सदर अस्पताल में महिला मरीज की मौत के बाद परिजनों और लोगों ने अस्पताल परिसर में हंगामा किया। सिविल सर्जन डॉक्टर राजकिशोर प्रसाद को जमीन पर पटका धक्का मुक्की की गई। प्रशासन हालात पर काबू पाने और मामले की जांच में जुटा। सीतामढ़ी से देश विरोधी मामले में 2 युवकों की गिरफ्तारी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आई बात के मुताबिक पाकिस्तान से संचालित उस व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ग्रुप से जुड़े थे जिसका हैंडलर पाकिस्तान का राणा हसनैन था। गयाजी में बोरवेल में गिरे बच्चे का सफल रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। 7 घंटे बाद 3 साल के मासूम पीयूष को सुरक्षित बाहर निकाल गया। बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ बाहर आया। गयाजी में बोरवेल में फंसे 3 साल के बच्चे के सफल ऑपरेशन को लेकर बिहटा स्थित 9वीं बटालियन एनडीआरएस मुख्यालय में कमांडेंट ने सभी जवानों को सम्मानित किया और उनके हौसले की तारीफ की। नवादा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है और छापेमारी करते हुए 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मौके से पुलिस ने कई मोबाइल भी बरामद किए हैं। हजारीबाग के कटमदाग में अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चला। सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। नोटिस के बाद भी जमीन खाली नहीं करने पर कार्रवाई की गई। जमशेदपुर में साइबर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एनजीओ ने 3 करोड़ साइबर ठगी के मामले में आरोपी अमन कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर सीएसआर फंड दिलाने के नाम पर 3 करोड़ रुपए की ठगी की। बोकारो में बेखौफ चोरों ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। सेक्टर 12 थाना क्षेत्र में सेल कर्मी के बंद घर को निशाना बनाते हुए नकदी और जेवरात सहित करीब 3.5 लाख रुपए की संपत्ति चोरी कर ली। पुलिस जांच में जुटी है। बक्सर में उत्पाद विभाग की पुलिस ने हरियाणा से पटना लाई जा रही 7 लाख रुपए से अधिक की अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप को जब्त किया। मामले में ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ जारी है। मोतिहारी में डायल 112 गाड़ी चालक ने शराबबंदी अभियान का मजाक उड़ाया। 112 गाड़ी के चालक ने ऑन ड्यूटी शराब पी। आदापुर थाने की पुलिस ने सूचना मिलने पर कार्रवाई की। वैशाली के नए एसपी शुभांक मिश्रा के ऑपरेशन नीलकंठ का बड़ा असर दिखा। कई थाना की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुल 428 लीटर शराब जब्त की है। बाट के मरांची थाना पुलिस ने केले की आड़ में हो रही शराब तस्करी का पर्दाफाश किया है। लाखों की शराब के साथ पिकअप वाहन जब्त किया गया। मौके से एक तस्कर की भी गिरफ्तारी हुई है। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर के पास से शराब की बड़ी खेप बरामद की गई। मामले में आरोपियों से पूछताछ जारी है। खगड़िया के चौथम थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 1200 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप को जब्त किया। साथ ही 2 कारोबारी को भी गिरफ्तार किया। पूछताछ जारी है। मधेपुरा में चोरों के हौसले बुलंद हैं। घर के बाहर खड़ा ऑटो रातों रात चोरी किया। रात के वक्त चालक अपना सीएनजी ऑटो घर के बाहर खड़ा कर सोने गया था। सुबह में उठकर जब देखा तो ऑटो गायब था। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बेगूसराय के बलिया थाना क्षेत्र में 2 घरों में चोरी के आरोप में युवक की स्थानीय लोगों ने पिटाई की। घंटों तक उससे कान पकड़कर उठक बैठक कराई और मुर्गा बनवाया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। सिवान के नवलपुर गांव में पति ने अपनी पत्नी पर सोते समय एसिड फेंका। जलन के कारण महिला की नींद टूटी तो महिला बेचैन हो गई और शोर करने लगी। परिजन ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लिया है।
जामताड़ा सदर अस्पताल में गर्भवती की मौत के बाद गुरुवार को मारपीट मामले ने तुल पकड़ा। हंगामे के विरोध में स्वास्थ्य कर्मियों ने काम का बहिष्कार किया। ओपीडी सेवा ठप कर दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। स्वास्थ्य मंत्री की जांच के बाद कर्मी काम पर लौटे। जामताड़ा सदर अस्पताल में गर्भवती और गर्भस्थ शिशु की मौत के बाद हंगामे और तोड़फोड़ मामले पर सियासत शुरू हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री के प्रतिनिधि अस्पताल पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। उन्होंने बीजेपी पर अस्पताल में हंगामा कराने और साजिश का आरोप लगाया। धनबाद के नवोदय विद्यालय में छात्र की बेरहमी से पिटाई की गई। छात्र रैगिंग का शिकार हुआ। 5 सहपाठियों पर मारपीट का आरोप लगा। घटना के बाद लोगों में नाराजगी, दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई। गोपालगंज के उचका गांव थाना क्षेत्र में घर के बाहर कचरा फेंकने को लेकर विवाद हुआ। हिंसक विवाद में 2 सगे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों का इलाज सदर अस्पताल में जारी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नालंदा के बिहार शरीफ में संपत्ति के लालच में बेटे ने जीवित पिता को मृत घोषित किया। सूचना मिलने पर पीड़ित पिता ने कहा कि मैं जिंदा हूं। बेटे ने संपत्ति के लिए अधिकारियों के साथ मिलकर मृत घोषित किया। गिरिडीह के पंचावा थाना पुलिस ने जमीन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी के मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में आरोपी अनूप कुमार राय को गिरफ्तार कर हिरासत में भेजा है। आरोपी पर जमीन दिलाने के नाम पर 1 करोड़ 70 लाख लिए जाने का आरोप लगा है। भोजपुर पुलिस ने चांदे थाना क्षेत्र से एक अभियुक्त को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में था। वहीं समय पर मिली सूचना से पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर अपराध को रोका। लखीसराय में नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक कार से 5 बोतल विदेशी शराब बरामद की। साथ ही 6 केन बियर और 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। जमुई के झाझा थाना इलाके में मारपीट कर महिला की हत्या मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 2 लोगों को केउल स्टेशन से गिरफ्तार किया। बता दें कि बीते 28 जून को दादापुर में शादी के तैयारी में जुटे एक परिवार के लोगों पर हमला कर घायल एक महिला की मौत हो गई थी। शेखपुरा में रोल दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को साइबर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अपराध के पास से एटीएम और पासबुक बरामद किए गए हैं। साइबर अपराध में शामिल लोगों की पुलिस कर रही है जांच। मुजफ्फरपुर के रोहुआ में नाला खुदाई के दौरान जेसीबी से पीएनजी गैस पाइपलाइन फटी। तेज गैस रिसाव से इलाके में अफरा तफरी मच गई। साथ ही पास के स्कूल की करीब 6 छात्राएं बेहोश हो गई। हालात पर काबू पाकर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दुमका के जरमुंडी थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों युवक अपने 6 साथियों के साथ बासुकीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने गए थे। लौटने के दौरान तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वैशाली के महुआ हाजीपुर मार्ग पर 3 ट्रकों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में सड़क किनारे खड़े 60 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को संभाला। जमशेदपुर के डिमना लेक में बड़ा हादसा हुआ। नहाने के दौरान 2 भाई डूबे, जिनमें से एक की मौत हो गई। घटना के बाद परिजन में मातम छाया हुआ है। गोपालगंज के हथुआ थाना क्षेत्र में करंट लगने से एक युवक की गंभीर रूप से घायल हो गया। पेट्रोल पंप पर हार्डिंग लगाने के दौरान युवक करंट की चपेट में आया और गंभीर रूप से झुलस गया। गोपालगंज सदर अस्पताल में घायल का इलाज जारी है। औरंगाबाद में अज्ञात वाहन और बाइक की जोरदार टक्कर हुई। टक्कर में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। पूरी घटना कुटुंबा थाना क्षेत्र के पास की बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बांका के हनुमान डैम में नहाने के दौरान 5 दोस्त के डूबने से मौत हो गई। वहीं मुंगेर के हवेली खड़गपुर झील में गहरे पानी में डूबने से एक स्कूली बच्चे की मौत हो गई। घटना से दोनों परिवार में कोहराम मचा है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी का चुनाव प्रचार अभियान तेज है। बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ घर घर जाकर जनसंपर्क किया और बीजेपी प्रत्याशी नीरज सिन्हा के पक्ष में मतदान की अपील की। अमृत भारत योजना के तहत देश के 75 स्टेशन को पीएम ने सौगात दी। झारखंड के पिस्का नगरी और मुरी स्टेशन के पास बिमलगढ़ का भी कायाकल्प किया। रांची के समारोह में राज्यपाल भी मौजूद रहे। नीति आयोग की सेंट्रल प्रभारी वंदना प्रेयसी खगड़िया पहुंची। इस दौरान उन्होंने परबत्ता प्रखंड कार्यालय में जल कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा की। पैक्स चुनाव को लेकर अरवल प्राथमिक कृषि सहयोग शाखा समिति में पैक्स अध्यक्ष के प्रत्याशी ने अपनी नामजदगी का पर्चा दाखिल किया, जबकि सदस्य पद के लिए 11 प्रत्याशियों ने अपनी नामजदगी का पर्चा दाखिल किया।
नेपाल में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का असर अब मोतिहारी में दिखने लगा है। सुगौली, चकिया, मधुबन, पकड़ी दयाल और चिरैया से होकर गुजरने वाली सिखरदा नदी उफान पर है। बरनावा, कटहा, लखौरा समेत कई गांवों में नदी का कटाव तेज हो गया है, जिससे लोगों में डर का माहौल है। नेपाल के तराई इलाकों में लगातार हो रही बारिश से बिहार की नदियों पर इसका असर पड़ रहा है। भागलपुर में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में गंगा किनारे रहने वाले लोगों में डर का माहौल है। उधर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। सासाराम में कैमूर पहाड़ी पर मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद महादेव खो के पास स्थित झरना ने रौद्र रूप दिखाया। बारिश के बाद पानी पहाड़ से नीचे गिरने लगा। खतरे को देखते हुए आसपास की दुकानों को खाली किया गया है। मुंगेर में लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। बाढ़ से निपटने के लिए नाव, पॉलिथीन शीट, सूखा राशन, दवाएं, पशु चारा और अन्य राहत सामग्री की व्यवस्था की गई है। भोजपुर में तेजी से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। सुल्तानगंज, सबौर और कहलगांव के पास गंगा नदी उफान पर है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन के साथ आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से तैयार है। रक्सौल के परसौनी पत्सी पंचायत के मध्य विद्यालय में बाढ़ का पानी घुसा। पास के स्कूल में पढ़ाई शिफ्ट करने की तैयारी है। क्वालिटी एजुकेशन पर सवाल उठ रहे हैं। कोसी बाराज से छोड़े गए पानी के बाद दरभंगा जिले में कई नदियां उफान पर है। कई गांवों में सड़क संपर्क टूट चुका है। साथ ही खेतों में लगी फसलों पर भी संकट गहरा गया है। मसौढी में पीने के पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। जमीन से पानी का लेयर नीचे चले जाने के कारण चापाकल बंद हुआ। स्थानीय लोग बोरिंग से पानी लाने को मजबूर हुए। रामगढ़ के पतरातू लेक में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई सुविधाएं तैयार की गई है। 2 फ्लोटिंग रेस्टोरेंट पर करीब 7 करोड़ और म्यूजिकल फाउंटेन पर लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च किए गए। पानी पर तैरते रेस्टोरेंट में पर्यटन खूबसूरत नजारों के बीच खाने पीने का आनंद ले सकेंगे। हजारीबाग में सामान्य से कम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। समय पर बारिश नहीं होने से धान के बिचड़े सूखने लगे हैं और रोपाई का काम भी प्रभावित हो रहा है। किसान अब अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। वैशाली में बलसर प्रखंड के प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालय में शिक्षिका की तबीयत अचानक बिगड़ी, जिसके बाद महाविद्यालय प्रबंधन की लापरवाही और बदहाल स्थिति सामने आई है। शिक्षकों का आरोप महाविद्यालय में साफ सफाई की कमी नहीं है। चाईबासा में आदिवासी समाज की हुंकार मझगांव मारपीट मामले पर आपात बैठक बुलाई। गीता कोड़ा ने निष्पक्ष जांच और दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। खगड़िया समाहरणालय में सांसद राजेश वर्मा की अध्यक्षता में दिशा समिति की बैठक की गई। बैठक में शामिल डीएम, विधायक और जिला पदाधिकारी ने विकास कार्य की समीक्षा की। साथ ही सभी योजनाओं को समय रहते पूरा करने का निर्देश दिया। साहिबगंज में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शुक्रवार को थाना प्रभारियों के साथ मानसिक क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले में विधि व्यवस्था की समीक्षा करते हुए संगीन मामलों के फरार आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का निर्देश दिया। सहरसा में सफलता की एक प्रेरणादायक कहानी। एक ही परिवार के 3 बच्चों ने नीट परीक्षा में एक साथ सफलता हासिल की। इनमें 2 बेटे और 1 बेटी शामिल है। बिहार पुलिस ने अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई की है। 15 दिनों में 347 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 2500 से ज्यादा कुर्की जब्ती की। 5000 मामलों में पुलिस की गवाही दर्ज की गई। शेखपुरा में पर्यावरण संरक्षण और ईंधन बचाओ अभियान के तहत साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई गई। जिलाधिकारी ने लोगों को पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और ईंधन की बचत को लेकर जागरूक किया। बोधगया में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस परिसर में 1084 महिला ट्रेनी सिपाहियों की पासिंग आउट परेड और दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। मगध प्रमंडल के आईजी विकास वैभव ने परेड की सलामी ली और सिपाहियों को शपथ दिलाई। लोहरदगा में मुख्यमंत्री के निर्देश पर परिवहन कार्यालय अपने द्वार मुहिम की शुरुआत की गई। ग्रामीणों को घर के नजदीकी परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मुहिम चलाई गई। इसी कड़ी में लोहरदगा में 1 दिवसीय ड्राइविंग लाइसेंस शिविर का आयोजन हुआ। धनबाद रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को एलएपी एक्सप्रेस के एयर कंडीशन खराब हो गया। ट्रेन के B6 AC कोच का एयर कंडीशन खराब होने के कारण यात्रियों ने नाराजगी जताते हुए हंगामा किया। सुधार कार्य के चलते ट्रेन लगभग 1.5 घंटा लेट रवाना हुई।